हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो जी मेरा यहाँ पे 4 बजे का अलार्म बज गया है, तो मैं फटाक से उठ गई थी। और मैं ना अपना मोबाइल यहाँ पे साइड में जो आपको टेबल दिख रही है ना लैपटॉप के पास, मैं बाहर थोड़ी सी दूरी पे रखती हूँ अपना मोबाइल, जहाँ जिसमें मैं अलार्म लगा के सोती हूँ। वो इसलिए लगा बाहर इसलिए रखती हूँ कि जैसे ही अलार्म बजेगा ना तो उसको बंद करने के लिए मुझे बाहर आना पड़ेगा, और जिससे मेरी आँख खुल जाएंगी। और मैंने भी बाहर ही रखा हुआ था, और अलार्म बंद करके फिर मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ और अंदर अपना थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करूँगी, थोड़ा रिलैक्स करूँगी। ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन कुछ मिनट, जैसे 10 से 15 मिनट इतना ही रखती हूँ मैं, है ना। जैसे मोबाइल मैं वैसे अंदर रखती हूँ ना, तो क्या होता है ना कि आलस में नींद इतनी गहरी होती है कि बस फिर वहीं लेटे लेटे मैं अलार्म को स्विच ऑफ कर देती हूँ और दोबारा सो जाती हूँ, और फिर एकदम से पता भी नहीं लगता कि कब बहुत टाइम मतलब निकल जाता है जो मेरा अर्ली का होता है ना। तो इसलिए मैं रखती हूँ मोबाइल को बाहर कि अलार्म बजेगा कम से कम, तो उठने के लिए मुझे बाहर ही आना पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा मेडिटेशन किया और बहुत सारी अफर्मेशंस दी अपने आप को, गॉड के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोला। और ना इसके लिए मुझे अंदर ही आना पड़ता है। वैसे बेड पे बैठ के मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा है ना, बाहर बैठ ही नहीं पाते हैं 2 मिनट के लिए भी। जैसे ही बैठेंगे, कितना भी मार के बैठो तो तुरंत पता नहीं कहाँ कहाँ से कोने से निकल के आ जाएंगे। तो उसके लिए अंदर ही जाना पड़ता है, मच्छरदानी के अंदर, कि आराम से बैठ के फिर कर सके हम। और बस फिर जैसे ही उठ के फिर आई हूँ, अपना वही रूटीन वाला काम है, सबसे पहले नहाना और बाद में उसके बाद सारे बाकी के काम बाद में करना। तो ना काम तो यहाँ पे चलता ही रहेगा। हम बात कर लेते हैं टॉपिक के बारे में, जो है हर गृहिणी का जीवन बदल देंगी ये जादुई आदतें। देखो, सारी चीज़ें पता होती हैं सबको, है ना, लेकिन है ना वो फॉलो करने वाली चीज़ होती है कि हम उनको टाइम पे, है ना, करते तो हैं वो काम, लेकिन है ना सिर्फ मैनेज नहीं करते। हमें प्रायोरिटी में सबसे पहले कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, बाद में कौन सी चाहिए, बस इस चीज़ का फ़र्क रह जाता है, जिसकी वजह से हमें फेस करना पड़ता है पूरा दिन। टेंशन वाला जो लाइफ होती है ना, वो चीज़ हो जाती है हमारे साथ। करने तो हमें सारे काम हैं, लेकिन हमें बस उसको ढंग से कौन सा पहले कौन सा बाद में करना है, सिर्फ इतनी बात है। अगर हम इसी चीज़ को अगर ध्यान रखेंगे ना, तो सारा दिन हमारा ना मौज में बीतेगा। काम जितना भी करेंगे ना, हम खुशी से करेंगे। और जो काम हमें करने में स्ट्रेस होता है ना, हम भागम भाग में करते हैं, वही काम हमें करने में मज़ा आएगा, हम उस काम को इंजॉय करेंगे। और जिसका जो रिज़ल्ट निकलेगा ना, वो हमारा सारा दिन हमें एकदम रिलैक्स रहेगा, और शाम को हमें बहुत अच्छा अच्छा फील होगा। और रात को जब हम बैठ के देखेंगे ना अपने दिन में हमने क्या क्या काम किए, तो आपको लगेगा कि आपने तो बहुत सारे काम कर लिए हैं, पहले से भी ज़्यादा, और आप आज बिल्कुल भी नहीं थके हैं। और आपको ना एक अंदर से अलग ही तरह की खुशी आपके चेहरे पे आएगी, अंदर मन में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। और इतनी खुशी महसूस करने के बाद जो आपको नींद आएगी ना, इतनी रिलैक्स वाली आएगी, बहुत ही सुकून वाली। तो ना मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ कि क्या आप भी सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना हमारा उठते ही, उसमें आप एकदम से भाग के उठती हैं, और आपको स्ट्रेस से टेंशन ये चीज़ होती है कि भाई आपको लगता है कि आपके पास तो टाइम नहीं है, और आपको ना बहुत सारा काम करना है, और वही काम आप सोच सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, भागने लगते हैं अपने काम निपटाने के लिए, और आपको लगता है कि आपकी सारी जो एनर्जी है ना, वो आपकी ड्रेन हो रही है, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है। और जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड तैयार होते हैं ऑफिस के लिए, और वो सारे काम आपको निपटाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो देखो, सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, जैसे ही हम उठते हैं, और 1-2 घंटे के आसपास, वो होता है हमारे पूरे दिन की ना नींव होती है, कि उसमें हम जैसा रिएक्ट करेंगे, जैसे सोचेंगे, जैसा काम करेंगे, जैसा फील करेंगे, तो सारा दिन हमारा वैसे ही गुजरेगा। तो देखो, सुबह सुबह का ये जो टाइम होता है ना, इसमें हमें अपनी एनर्जी को सेव करना होता है, क्योंकि हमें सुबह से लेकर कंटिन्यू रात तक हमें काम करना होता है ना। खासकर हम गृहिणियों को, लेडीज़ को, हमें देखो सुबह उठते ही ना हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कहीं ऐसे सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा भागम भाग टेंशन में ऐसे तो नहीं उठ रहे हैं, है ना। उठते ही सिर्फ हमें अपना काम ही दिखाई दे, तो वो सिचुएशन तो नहीं है हमारी, अपने आप को चेक करना है। और ये जो मॉर्निंग का सुबह का टाइम होता है ना, ये हमारा सेट
करता है पूरे दिन की दिनचर्या आप कहो। जैसा सुबह हम एकदम फ़ील करेंगे ना, हमारा बस ये लगा लो सारा दिन वैसे ही बीतने वाला है। तो गाइज़ आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपको लग रहा होगा कि अभी उस कमरे में भी आपने नेट देखी थी लगी हुई और यहाँ पे भी नेट लगी हुई है। तो ना ये यहाँ पे सोए थे पापा आए हुए हैं, तो फिर वो सोए थे, अभी वो उठ के वॉशरूम में चले गए हैं। जब तक फिर मैं इनकी यहाँ से नेट हटा देती हूँ, उसके बाद फिर और घर के काम करूँ। तो ना देखो सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, वो हमें थोड़ा सा अपनी बैटरी को चार्ज कर लेना चाहिए। सारा दिन हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, तो अगर इसको चार्ज नहीं करेंगे तो शरीर और कैसे चलेगा, मतलब हम अपना काम सारा अच्छे से कैसे करेंगे। तो देखो वो जो आप पूजा पाठ करते हो ना सारा दिन, मतलब सारा दिन मैं बोल रही हूँ सॉरी, जो आप सारा काम निपटा के झाड़ू पोछा करके सारे खाना वाना बना के जब आप पूजा पाठ करते हो ना जोत बत्ती वाला, वो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम जो हमारा अर्ली मॉर्निंग का होता है ना, उठते ही, उसमें हमें सबसे पहले आप जिस भी भगवान को, यूनिवर्स को, किसी को भी आप मानते हो ना, उस टाइम उठते ही हमें सबसे पहले उसको याद करना है, क्योंकि हमें अपनी बैटरी सुबह सुबह उससे कनेक्ट करनी है कि सारा दिन हमें वहाँ से एनर्जी मिलती रहे। एक बार है ना सुबह याद करने से हमारा जैसे लगता है ना कि भाई हमारी बैटरी चार्ज हो गई है। और परमात्मा को याद करने के बाद है ना फिर हमें अपने आप को अफर्मेशन देनी है अच्छी अच्छी। अब आपको लगेगा कि अफर्मेशन क्या होती है, तो ना क्या होता है कि हम सब के अंदर है ना कुछ बहुत सारी कमजोरियां हैं जो हमें पता है, लेकिन हम उनको ठीक करना चाहते हैं और हमें ना पता भी नहीं होता कि हम उसको कैसे करें, कैसे उस चीज़ से बाहर निकले। तो जैसे मान लो आपको डर लगता है किसी भी चीज़ से, तो अपने आप को ना सुबह डेली बोलना है कि मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो सुबह सुबह ये अफर्मेशन देनी है कि मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। और अगर किसी को जैसे बहुत सारी बीमारियाँ, किसी को कुछ ना कुछ होता रहता है ना, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, कहीं दर्द है कभी कहीं दर्द है। तो देखो अगर आपको कोई भी बीमारी है, कैसे भी आप अनहेल्दी, मतलब आप तबीयत आपकी ठीक नहीं रहती, तो सिर्फ आपको ना ये बोलना शुरू कर देना है सुबह सुबह उठते ही कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। भले ही आप स्वस्थ नहीं हैं, अभी आपको प्रॉब्लम है शरीर में, लेकिन है ना उस चीज़ को हमें पकड़ के नहीं बैठना है। सारा दिन हमें उसके बारे में बातें नहीं करनी है कि हाय मेरा तो सर दुख रहा है, हाय मेरे तो घुटनों में प्रॉब्लम है, मेरे को तो ये बीमारी है, मेरे को तो वो बीमारी है। तो कभी भी ना बीमारी का वर्णन नहीं करना चाहिए बार बार, ना खुद को ना दूसरों के सामने। उससे क्या हो जाता है ना, कोई भी बीमारी अगर आ जाती है ना तो फिर हम उसको बोल बोल के परमानेंट कर लेते हैं, वो फिर जाएगी ही नहीं जितना हम उसको बोलेंगे। तो देखो एक मैं सीधी सी चीज़ बताती हूँ, कल मैं जैसे ही मैं उठी ना, कई दिन से मेरे को हल्का हल्का फील हो रहा था, और कल मेरे को उठते ही इतना ज़्यादा सर्वाइकल हो रहा था ना, पूरी गर्दन मेरी ऐसे जकड़ गई थी, जैसे हाथ भी नहीं लाया जा रहा था मेरे से। और गर्दन तो जरा सा थोड़ा सा करते ही आगे पीछे ना बहुत ज़्यादा पेन में, पीछे कमर में भी, और बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ ना कि ज़्यादा ही था वो। और बस सुबह सुबह ही बोलना शुरू कर दिया मन मन में कि भाई मैं हेल्दी हूँ बिल्कुल 100%, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मेरे को सारा दिन बहुत काम करना है। और ऐसे ना हाथ भी रख रख के थोड़ा सा बार बार जब भी ध्यान आए कि भाई मैं बिल्कुल फिट हूँ, हेल्दी हूँ, तो बस ऐसे ही सोचना है। कोई भी चीज़ आ जाए ना तो देखो लगा लो कि फिर हल्का होता चला गया। सारा दिन मैं काम में लगी रही और उस चीज़ के बारे में ना मैंने ज़्यादा सोचा ही नहीं। भले ही काम करते टाइम तो थोड़ा होता ही है, लेकिन इतना बिजी कर लिया काम में कि भाई उस तरफ ध्यान ही ना जाए। और जैसे ही ध्यान उधर से हटाया, वो धीरे धीरे उस तरफ से मतलब वो चीज़ कम होने लग गई। और ये देखो कि आज है ना, आज मैं जब सुबह से उठी ना, मैंने उठते ही नोटिस किया ये चीज़ें है ना, जैसे ही सुबह उठते हैं ना तब ज़्यादा दिखती हैं, जब ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि दिन में तो एक्टिविटीज़ होती हैं तो शरीर वैसे भी खुलने लगता है। तो सुबह सुबह ही मैंने चेक किया तो मेरा लगा लो कि 80% ख़त्म हो गया है। और देखो हमें ना जो अफर्मेशन बोलनी है ना, उस टाइम हमें वो सोचना है कि मैं वो हूँ, है ना, जैसे मैं निडर हूँ, अगर ऐसे सोचेंगे ना तो वो अंदर अपने अंदर फीलिंग लेके आनी है। और अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं 100% हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, तो वो चीज़ भी हमें अपने अंदर उस टाइम सोचना है कि मैं हूँ असली में। तो वो फीलिंग ना अपने अंदर लेके आनी है, तभी चेंज होगा, तभी हम हमारी बॉडी और माइंड है ना तभी एक्सेप्ट करेंगे
उस चीज़। तो ये देखो, ये अफर्मेशन एक दिन के लिए नहीं कि कभी कोई प्रॉब्लम आए तभी हम करें, तो ये एक हैबिट बना लेनी है हमें, है ना, आदत की भाई हमारा सोचने का ढंग ही बस वैसा हो जाए, इतना चेंज हमारे अंदर हो जाए। शुरू में देखो हमें शुरुआत करते हैं ना, तब हमें लगता है कि भाई अरे मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ऐसे कैसे बोलूँ, है ना। लेकिन वो चीज़ बोलते बोलते है ना धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और हमारा दिमाग है ना उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा और वैसे ही हमें फील होना शुरू हो जाएगा। और देखो फिर है अगली चीज़, परमात्मा को थैंक यू बोलना, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना जो हमारे पास है ना, जो हम देख रहे हैं इन आँखों से। तो जो भी देखो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ना, जो हमारे पास आई हैं हमें सुविधा देने के लिए, जो हमारी लाइफ को ईजी कर रखा है जिन चीज़ों ने, उन सब के लिए थैंक यू बोलना है। और अपने रिश्तों के लिए भी थैंक यू बोलना है। बेशक वो अच्छे नहीं हैं आज, लेकिन थैंक यू बोल बोल के ना हम उनको और अच्छा कर लेंगे यहाँ पे। तो थैंक यू इसलिए बोलना है। और इतनी सारी चीज़ें देखो हम यूज़ करते हैं, वो कैसे आई है, कितने लोगों का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, यूनिवर्स ने कैसे आप तक पहुँचाया है हमारे तक, मतलब तो पूरे यूनिवर्स को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। एक एक प्रकृति के तत्व को थैंक यू बोलना चाहिए जिसने हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें करके दी हैं। और ये जो हमारी बॉडी है ना, इसके लिए भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए, एक एक बॉडी पार्ट के लिए, कि देखो हम अगर स्वस्थ हैं तो इसी से तो हम सारा काम कर रहे हैं ना, इसी को तो यूज़ कर रहे हैं काम करने के लिए। भले ही आज हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, अगर कोई अंग ठीक ना हो, कैसी भी दिक्कत हो ना, जैसा भी उसने दिया है वैसा ही हम उसको थैंक यू बोलें, है ना। तो वो थैंक यू बोल बोल के ना इतनी हिम्मत हमारे अंदर आ जाएंगी कि सब कुछ आसान हो जाएगा, सारे काम आसानी से कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो कोई बंदा है, कोई आदमी है, उसके 2 बच्चे हैं, है ना। एक बच्चा ऐसा है, आपने ना वो चीज़ दोनों को सेम दी है अपने बच्चों को, आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, बहुत दिल से आप उनके लिए कुछ लेके आए हैं, है ना। दोनों को आपने बराबर दिया है। एक को आपने दिया है वो, उसको कोई वैल्यू नहीं है उसकी, है ना, कदर नहीं है, उसने आपकी मेहनत को भी नहीं देखा, ऐसे ही चीज़ ली, कुछ यूज़ करी, कुछ को फेंक दिया, मतलब है ना कोई वैल्यू नहीं, कि भाई उसको लगा कि भाई कौन सी बड़ी बात है, सभी करते हैं तो इन्होंने भी किया, मतलब कुछ भी नहीं सोचा। और एक दूसरा बच्चा है जिसने वो चीज़ लेते ही ना आपको दिल से थैंक यू किया, और ऐसे ना प्यार से जैसे हग करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो चीज़ लेके। और ना वो आपकी मेहनत को भी देख रहा है कि भाई इन्होंने, मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने कितनी मेहनत से ये चीज़ मेरे लिए लेके आए हैं। तो ना वो उसकी खुशी आपको ना अलग ही उसके चेहरे पे दिख जाएगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील कर रहा है, थैंक यू आपको बोल रहा है उस चीज़ के लिए दिल से। तो ये चीज़ें देखो आप ना दोनों के लिए आप बराबर चीज़ लेके आए हो, भले ही आप हमेशा कुछ भी देने में उनको एक जैसा देंगे। तो देखो वैसे आप प्यार दोनों को ही सेम करेंगे क्योंकि वो आप ही के बच्चे हैं। और देखो जो बच्चा वैल्यू करेगा ना, आप उसको कुछ भी ला के दे रहे हैं, वो खुश होता है उसको देने से और आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है, तो ना कहीं आप उसको ज़्यादा प्यार करेंगे, आपका स्पेशल अटेंशन रहेगा उस बच्चे की तरफ, और ना दूसरे की तरफ इतना नहीं रहेगा। भले ही आप चीज़ दोनों को सेम ला रहे हैं, लेकिन है ना आपका नज़रिया दूसरे की तरफ ऐसा होगा, और ना आपको उसको देख के लगेगा कि भाई इसको तो किसी भी चीज़ की वैल्यू ही नहीं होती, इसको वो कितना भी कर लो। और साथ में जब बच्चा कंप्लेन भी करता रहे कि भाई आपने मुझे ऐसा नहीं दिया, आप मुझे ऐसे दे देते, ये कर देते, वो कर देते, तो पेरेंट्स है ना फिर सोचते हैं कहीं ना कहीं कि इसको तो जितना मर्जी दे दो, इसका तो जितना मर्जी कर लो, इसकी तो नेचर हमेशा कंप्लेनिंग ही रहेगी। और दूसरी तरफ वो बच्चा होता है, आप उसको छोटी सी भी चीज़ दोगे तो खुश हो जाएगा और आपको थैंक यू बोलेगा। तो देखो दोनों का मतलब अलग अलग नेचर, लेकिन पेरेंट्स का है ना नज़रिया चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपकी ना उस बच्चे के लिए स्पेशल अटेंशन रहेगी जो थैंक यू बोलता है ना। वो मतलब नहीं भी कहेगा ना अपने पेरेंट्स को किसी चीज़ के लिए, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर अब वो नहीं भी कहेगा ना, मांगेगा भी नहीं, लेकिन है ना पेरेंट्स उसकी नर्व्स को पकड़ लेंगे, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से पता लगा लेंगे कि भाई इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ये डिमांड नहीं कर रहा है उसकी। तो ना पेरेंट्स क्या करेंगे, कैसे भी करेंगे, झट से उसको अरेंज करने में लग जाएंगे कि भाई बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है। वो स्पेशल मतलब है ना एक अटैचमेंट हो जाती है उस बच्चे के साथ। तो ना यहाँ सिर्फ हमें अपने आप को ये चेक करना है, देखना है कि कहीं हम ऐसे बच्चे तो नहीं जिसको कुछ भी मिल रहा है और सिर्फ हम कंप्लेनिंग मोड में ही रहे हमेशा। तो ना
अक्सर हमें पता ही नहीं चलता और हम है ना कंप्लेंस ही करते रहते हैं। परमात्मा ने मेरे को ये नहीं दिया, मुझे पैसा नहीं दिया, मुझे अच्छा शरीर नहीं दिया, मुझे सुंदर नहीं बनाया, मेरे को ये चीज़ नहीं दी, मेरे को ये दुख दे दिया। तो ना हर चीज़ के लिए परमात्मा की तरफ नज़र रहती है कि भाई उसी ने मेरे को दुखी कर रखा है, उसी ने मेरे को दुख दिया है इतना बड़ा। बात तो ये है कि परमात्मा ने हमें इतना कुछ दे रखा है ना कि बस जिसकी गिनती ही नहीं है। तो हमें सिर्फ अब हमें अपना नेचर चेंज करना है और सिर्फ हमें वो चीज़ देखनी है जो उसने हमें दे रखी है, और हमें उस चीज़ के लिए उनको बार बार थैंक यू बोलना चाहिए। और पता है, बार बार थैंक यू बोलेंगे ना, हर बात के लिए थैंक यू बोलेंगे तो वो हमें और भी ज़्यादा देंगे। कुछ भी चीज़ें जो हमें चाहिए वो हमें भर भर के देंगे। उसकी नज़र है ना स्पेशल हमारे ऊपर होगी। देखो ये कितना अच्छा है, कितना प्यारा है ना। थैंक यू बोलने वाले बच्चे है ना परमात्मा को बहुत अच्छे लगते हैं। बस ये एक अच्छी चीज़ है ना थैंक यू वाली। आप इसको करना शुरू करके देखिए, आप इसको, आपको लगेगा कि ये ना आपकी लाइफ बदल देगा। और देखो जब हम घर के काम करेंगे ना, वो हमें बहुत ज़्यादा भागम भाग में, हपड़ तपड़ में नहीं करना है, बहुत आराम से करना है, शांति के साथ। उससे क्या होगा ना, ज़्यादा हपड़ तपड़ में हमारी बैटरी है ना जो वो डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब हम बिल्कुल लो फील करेंगे। तो ऐसा नहीं होने देना है। सुबह की वो भागम भाग से हमें बचना है। देखो आराम से काम करेंगे ना, सुकून रहेगा, हम ज़्यादा काम करेंगे। तो सुबह सुबह शांति बना के रखनी है। और ख़ासकर खाना बनाते टाइम हमें ना मतलब बहुत ही शांति के साथ प्यार से खाना बनाना है ना। वो जैसे कहावत है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा मन अगर गुस्से में, चिड़चिड़ापन में, भागम भाग में इस तरह से खाना बनाएंगे तो खाना बनाएंगे वो हमारा भी मूड ठीक नहीं रहेगा, और जो जो उस खाने को फिर खाएंगे तो ये लगा लो कि सबका मूड ख़राब हो जाएगा, सबका दिन ख़राब हो जाएगा। तो इतना प्रभाव पड़ता है हमारा। तो गाइज़ अगर हम ये कहें कि सुबह सुबह के मॉर्निंग रूटीन में ही हमारा सफलता का राज छिपा हुआ है तो ये बिल्कुल सही है। तो ये सुन के ना हाउसवाइफ ज़रूर सोच रही होंगी कि हमें कौन सा एग्ज़ाम देना है, हमें तो घर के काम ही करने हैं, हमें सफलता से क्या लेना देना। तो देखो अगर कोई बच्चा है वो स्कूल जाता है, उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो उसे सफल कहेंगे। और अगर कोई जेंट्स है वो ऑफिस जा रहे हैं, या फिर कोई बहनें हैं जो ऑफिस जाती हैं और उनके बॉस उनसे अगर खुश हैं और उनका प्रमोशन हो रहा है, तो इसका मतलब है वो भी एक सफल इंसान है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि एक हाउसवाइफ की सफलता क्या है। तो जी अगर बच्चे खुशी खुशी टाइम से स्कूल चले जाएं और प्रॉपर बच्चे को और हस्बैंड को टाइम पे हेल्दी अपने हाथों से बना हुआ ब्रेकफास्ट और लंच अगर अपने हाथों से बनाकर हम उन्हें दे दें, और इन सारे कामों को करने के लिए हमें कोई टेंशन, स्ट्रेस कुछ भी ना हो, और मॉर्निंग में भागम भाग ना हो, चिल्लम चिल्ली ना हो, और घर के सारे काम शांति से अगर हम कर लेते हैं और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर रखा हो, तो जी इसी को कहेंगे गृहिणी की असली सफलता। और हाँ, अगर घर में बच्चे, पति और घर के बड़े बुजुर्ग अगर सब खुश है ना, तो इसका मतलब कि आप एक सफल गृहिणी है। तो जी यहाँ पे सफलता का आपको पता चल गया कि सफलता किसे कहते हैं। तो सफल होने के लिए वो कौन सी आदतें हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, तो वो अब उसके बारे में बातें करेंगे और अपने आप को चेक करेंगे कि वो सब आदतें मेरे अंदर हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप इनमें से जो आपको अच्छी लगे वो आप उनको अपना सकती हैं। तो देखो दिन की शुरुआत करने से पहले ना हम रात की बात करेंगे, मतलब पिछले दिन की रात को, है ना। तो रात को हमें खाना जल्दी खाना है, हल्का खाना है और हमें टाइम से सोना है। हम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हैं जब हम रात को टाइम से सोए हों। तो देखो अगर रात को हम टाइम से सोएंगे ना तो हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे, और सुबह उठते ही ना हमें सबसे पहले अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। सुबह उठते ही हमें सारे घर के काम एकदम भाग भाग के करने की आदत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम उठे आराम से, है ना, सुकून से, थोड़ा सा 2 4 5 10 मिनट अपना उठ के बैठे वहीं पे रिलैक्स करें। सुबह उठते ही थोड़ा सा बाहर, भले ही ना एकदम से घूमने के लिए वो नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही टहलें, थोड़ा सा पानी वानी पिए, थोड़ा रिलैक्स बिल्कुल, है ना, जिसमें यूँ ना लगे कि सुबह उठते ही सिर्फ हम काम के लिए ही भाग रहे हैं। कुछ मिनट है ना सुकून से सुबह सुबह के टाइम अपने लिए होने चाहिए। और देखो सुबह सुबह उठते ही मोबाइल तो बिल्कुल नहीं छूना है। किसी भी तरह की कोई न्यूज़, ना तो टीवी में, ना मोबाइल में, ना न्यूज़पेपर में, किसी भी तरह की न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ क्या है ना, कोई किसी भी तरह की न्यूज़ लगा लो वो नेगेटिव ही होती हैं। तो ऐसा कुछ देखने से परहेज़ करना है, खासकर सुबह के टाइम। और कम से कम ये लगा लो आप सुबह के ना 2 3 घंटे तक
ये सब देखने में सुनने में ना थोड़ा सा इनको इग्नोर करना चाहिए हमें। तो जी सुबह सुबह का जो ये टाइम होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा शांति का होता है। आसपास सब सोए हुए होते हैं, मतलब अगर उठेंगे भी कुछ लोग अगर जल्दी तो फिर वो भी क्या होंगे ना, शांत शांत होंगे, भागम भाग नहीं होगी। तो उस शांति वाले वाइब्रेशंस को है ना वो हमें फील करना है सुबह, क्योंकि देखो दिन का सारा दिन क्या होना है ना, फिर भागम भाग शोर शराबा आसपास, तो वही चीज़ें हमारे दिमाग में घुसती हैं। तो सुबह का जो है ना मॉर्निंग वाइब्स होती है ना, वो कुछ अलग ही तरह की होती हैं, बहुत शांति देने वाली। तो हम अगर इन चीज़ों में, मोबाइल्स में, इनमें घुस जाएंगे ना, तो वो हमें महसूस ही नहीं होंगी। तो उस चीज़ के लिए हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना है और हमें भी शांत रहना है। और देखिए सुबह के टाइम है ना, वो बहुत कम हमें बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए, और ना जितनी ज़रूरत होगी ना हमें उतना ही बोलना चाहिए। और देखो ये जो मैं अभी आपको आदत बताने वाली हूँ ना, इसको तो आप आज से ही कर लो, तुरंत एकदम आपको ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इससे। और ये मैं ना सालों से कर रही हूँ और इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। आप जब करोगे ना आपको तभी पता चलेगा इसके बारे में। और वो है, आप जैसे ही उठते हैं ना, उसके उठने के बाद ही आप फ्रेश होने की आदत डालें। और ये देखो ये एक अच्छी आदत है ना, ये खुद भी फॉलो करनी है हमें और अपने बच्चों को भी सिखाना है। तो ना बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि भाई उनका ना फ्रेश होने का कोई टाइम नहीं होता, वो सिर्फ उठते ही उनको काम दिखता है, भाग भाग के काम में लग जाते हैं और उनके लिए प्रायोरिटी वाली चीज़ नहीं है। तो ना ये सब हमारा माइंड का खेल है। अगर हम पहले ही माइंड सेट करके रखेंगे ना कि हमें सबसे पहले उठते ही फ्रेश होना है, तो फिर हमारा वही टाइम टेबल बन जाएगा। और ये लगा लो, फ्रेश होना अगर सुबह सुबह ही आप कर लेते हैं ना, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत आपको अच्छा फील होता है सारा दिन। और बस इस आदत के साथ है ना आपको एक आदत और जोड़ देनी है, और वो है नहाना। आप जैसे ही फ्रेश होना आप आदत बना लो कि उसके साथ ही आपको नहा के बाहर आना है। तो ये बहुत ही अच्छी आदत है, ये अपने बच्चों को भी दें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये ना। और इसके साथ ही हमें सारा दिन और कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने आप को खुश रखना ही है और खुद भी खुश रहना है और अपने परिवार के दूसरे लोगों को भी खुश। तो ना गाइज, कई लोगों की आदत होती है कि घर में बहुत ज़्यादा शांत, और ऐसे लोग हैं ना उनका देखो बाहर नेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है, बाहर वो बिल्कुल ही अलग होंगे, बहुत ही ऐसे खुश। तो देखो अगर घर में शांति नहीं होगी ना, तो कहीं पे चले जाओ आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि घर जो है ना वो हम सबसे ज़्यादा रहते हैं, वहीं हमें शांति मिलनी भी चाहिए। बाहर कितनी देर जाएंगे हम, टेम्परेरी कुछ घंटे। और देखो दुखी होने की एक बहुत बड़ी वजह एक ये भी है कि ना हम हर बात पे रिएक्ट करते हैं। और देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें एकांत चाहिए होता है, दिन में अगर करेंगे तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी और वही काम करने में हमें बहुत। तो मॉर्निंग में हमें अपने काम की टू डू लिस्ट बनानी है कि कौन से काम प्रायोरिटी वाले हैं, प्रायोरिटी वाले काम हमें सबसे पहले करने। तो देखो फिर अपने सारे पर्सनल काम करने के बाद फिर उठाना है बच्चों को, और बच्चों को भी ना बहुत ही प्यार से उठाना है, ऐसे नहीं कि आप उनको चिड़चिड़ाते हुए बोलें, उठाएं। तो ना घर का माहौल बहुत अच्छा रहना चाहिए, भले ही वो सुबह सुबह थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन फिर भी ना शांति से काम लेना है। तो गाइज ये था आज का व्लॉग आज का थोड़ा सा लंबा हो गया है, बहुत सारे पॉइंट्स थे बताने के लिए और अभी भी पूरे कवर नहीं हुए। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर देना, और हाँ अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।